आतिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्राते ते नमो नमः। अक्षय नवमी की सभी लोगों को हार्दिक बधाई। आज अक्षय नवमी है। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। दिनांक 21 नवंबर मंगलवार को अक्षय नवमी का व्रत सर्वत्र मनाया जाएगा। आज के दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि के रूप में भी महत्व दिया जाता है। आज का किया हुआ दान पुण्य अक्षय होता है। कहते हैं कि कुष्मांड में रत्न सुवर्ण आदि भरकर आज के दिन ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सोने की विष्णु की प्रतिमा बनाकर तुलसी के साथ 3 दिन लगातार पूजन करना चाहिए और तीसरे दिन अर्थात एकादशी को तुलसी के सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। आज ही के दिन धात्री अर्थात आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। आंवले को धात्री कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुई है। जैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के नेत्रों से हुई थी, वैसे ही आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुई है। ब्रह्मा जी की यह प्रथम सृष्टि मानी जाती है, इसलिए इसे आदिरोह कहा जाता है। जो प्राणी कार्तिक मास में आंवले की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धात्री फल विलिप्तांगो धात्री फल विभूषितः धात्री फल कृताहारो नरो नारायणो भवेत्। जो धात्री के फल आंवले के फल का भक्षण करता है, आंवले को शरीर में लगा करके स्नान करता है और उसका आहार करता है, वह साक्षात नारायण के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। और भगवान नारायण का पूजन भी आंवले के नीचे करना चाहिए। लिखा है धात्रिच्छाया समाश्रित्य यो अर्चेत चक्रधारिणम पुष्पे पुष्पे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोति मानवः। जो धात्री की छाया में आश्रय लेकर के भगवान चक्रधारी नारायण की पूजन करता है, तो कहते हैं उस वृक्ष में जितने भी पत्ते लगे रहते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति को अपने घर में लक्ष्मी को स्थिर करना है, लक्ष्मी को प्राप्त करना है, दरिद्रता को दूर करना है, तो उसको निश्चित ही आंवला लगा करके अपने शरीर में स्नान करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तो जो ब्राह्मण दंपति को आंवले के नीचे भोजन कराता है, वह साक्षात लक्ष्मी विष्णु को भोजन करके तृप्त कराता है। उसके यहाँ सदा सर्वदा लक्ष्मी का निवास होता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है जो व्यक्ति, वह 1 वर्ष के अन्न संसर्ग के पाप को नष्ट कर देता है। धात्री छायां समाश्रित्य भुंक्ते अन्नम हि मानवा ब्राह्मणान् भोजयित्वा तो वार्षिकम किल विषम हरेत। तो धात्री की छाया, आंवले की छाया का आश्रय लेकर जो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करता है, तो 1 वर्ष के पाप से वह मुक्त हो जाता है। जो आंवले से स्नान करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले से धोई जाती हैं, उसे कभी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते हैं। लिखा है धात्री छाये तु यहाँ कुर्यात् पिंडदानम महामुने मुक्तिम प्रयान्ति पितरः प्रसादान माधवस्य तु। तो भगवान नारायण की कृपा से वह, आप समझ लीजिए, सदा सर्वदा के लिए नारायण का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जिसके घर में आंवले का फल रखा रहता है, भले सूख जाए वह, उसके यहाँ कभी भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड आदि कभी उसका आश्रय नहीं लेते हैं। धात्री फलई पत्रई हरि पूजनम चा महाफलम। धात्री के पत्ते का पूजन करोगे, फल का पूजन करोगे, तो नारायण के महापूजन का पुण्य प्राप्त होगा। आप समझ लीजिए, आंवले के वृक्ष के नीचे समस्त देवऋषि निवास करते हैं, समस्त यज्ञ निवास करते हैं, सारे तीर्थों का निवास होता है। देवर्षि सर्वयज्ञ तीर्थानाम धात्री वृक्षे निवासः।
तो धात्री वृक्ष के नीचे सबका निवास होता है, इसलिए आज बड़ा सुंदर संयोग है। सभी लोगों को धात्री का पूजन करना चाहिए, आंवले का पूजन करना चाहिए, आंवला लगा करके अपना स्नान करना चाहिए और आंवले का भक्षण करना चाहिए। पर नवमी के दिन आंवले लगाकर स्नान का निषेध प्राप्त होता है, सप्तमी के दिन आंवला नहीं लगाना चाहिए। और महाराज अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को आंवले का स्नान वर्जित है, बाकी समय आंवले से स्नान लगाकर स्नान करेंगे। आज नवमी है इसलिए आंवले का पूजन करेंगे तो साक्षात नारायण का पूजन होगा और आंवले के नीचे भोजन करेंगे और ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा विष्णु और लक्ष्मी दोनों आप पर प्रसन्न रहेंगे।